8 इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आप यूपीएसआई का पेपर देने जा रहे हैं तो ये 8 लगभग 10-11 पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको पढ़ के जाना चाहिए। नंबर 1, शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2017 में हुआ था ये केस। रिलेटेड टू ट्रिपल तलाक और तलाक़ इबादत भी कहा जाता है, इसमें 3 साल की जेल दी जाती है। तो ये केस है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगला है एच.आर. बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। एच.आर. बोमानी जी जो थे वो उस समय के वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे और एक इलीगल तरीके से वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया था, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो एच.आर. बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर और होगा सॉरी यहाँ पे प्रेसिडेंट और गवर्नर फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंशियल रूल इन स्टेट, इसके खिलाफ ये गए थे सुप्रीम कोर्ट। ओके, अगला है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इसमें है क्या कि अलाउइंग LGBT रिलेशन बिटवीन द सेम सेक्स बाय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि LGBT को लीगल कहा था। रिलेटेड टू आर्टिकल सेक्शन 377 ऑफ IPC। सेक्शन 377 जो अननेचुरल रिलेशन के बारे में बताता है। 376 रिलेटेड टू हरासमेंट लाइक रेप एंड ऑल दिस। ओके, तो जो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में ये केस हुआ था, ये सेक्शन 377 को नॉन असंवैधानिक यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव करता है और LGBT से संबंधित है। अगला हमारा है इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इंदिरा शाहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये 27% BC रिजर्वेशन के ऊपर था जब नरसिम्हा राव जी यहाँ पे थे, और इन्होंने 10% EWS रिजर्वेशन और 27% BC रिजर्वेशन दिया था। लेकिन जो उस समय ये बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था, इसलिए हटा दिया गया था जब, और 27% BC रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये केस है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 27% BC यानी बैकवर्ड क्लास रिजर्वेशन के बारे में ये हमें बताता है। अगला है 5th, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आ चुका है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस। राजस्थान सरकार से रिलेटेड था ये कि ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस ऐसा ना हो, यानी कि आर्टिकल सेक्शन 354 से रिलेटेड था, IPC के सेक्शन 354 से रिलेटेड था। अगला है हमारा M. सिद्दीक D वर्सेस महंत सुरेश दास एंड अदर। ये रिलेटेड था, हमारा बहुत फेमस है, अयोध्या टेम्पल लैंड डिस्प्यूट केस से रिलेटेड था। M. सिद्दीक वर्सेस महंत सुरेश दास एंड अदर्स। नेक्स्ट है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 में हुआ था। रिलेटेड टू एडल्ट्री लॉ डिफाइंड इन सेक्शन 497 ऑफ IPC। तो अब इसके हिसाब से इसका जो जजमेंट आया था, इसके हिसाब से जो 497 ऑफ सेक्शन IPC का है, उसमें हम ये एक सिविल रॉन्ग है, इसमें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ये सेक्शन 497 जो एडल्ट्री से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट वन इज इंडियन यंग एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2006। रिलेटेड टू शबरीमला टेम्पल केस, बहुत जिसमें महिलाओं को अंदर घुसना प्रोहिबिटेड था, 10 से 50 साल की महिलाओं को, बाद में इसे लीगल किया गया। तो ये इंडियन यंग एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला था। नाउ नेक्स्ट वन इज के पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने चैलेंज द आधार स्कीम को राइट टू प्राइवेसी के आधार पर चैलेंज किया था कि आधार स्कीम से हमारा राइट प्राइवेसी जो है खतरे में आता है, जो कि आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। तो ये केस है के पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज, अब देखते हैं 5 इंपॉर्टेंट केस जो हमारे डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बनाई है, उससे रिलेटेड थे। नंबर 1 गोलकनाथ केस जो कि 1967, केशवानंद भारती 1973, इंदिरा नेहरू गांधी 1975, मिनरवा मिल 1980, वुमेन राव 1981।
ये 5 इंपॉर्टेंट केस हैं जो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे। नाउ नेक्स्ट वन इज उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश। उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21, ठीक है ना, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 से ये रिलेटेड था। तो इतने 11 पॉइंट अगर आप पढ़ के जाते हैं तो एक ना एक दो फंस आपको जाएगा पेपर में। थैंक